वापस जवानी आ सकती है। अब भैया ऐसा कौन होगा? सबने मना कर दिया। सबसे छोटा बेटा था पुरु, उसने जवाब दिया, हे पिताजी, आपसे लड़कपन मिला, आपसे जवानी मिली, तो ये जवानी किस काम की? आप ले जाइए। राजा ने कुछ दिन सुख भोग विलास किया, उसके बाद में वापस जवानी लौटाई, बुढ़ापा लेकर के भगवान का भजन करने के लिए चली गई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। यहीं से ये वंश आगे बढ़ा। इस वंश में जो अनेक राजाओं का वर्णन दिया है परीक्षित को। बोले, हे परीक्षित, इस वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है उग्रसेन। और ये उग्रसेन जो है, ये दो भाई है, उग्रसेन और देवक। ये जो उग्रसेन का बेटा है कंस, ये दुर्मिलिक नामक राक्षस से पैदा है। लेकिन ये भी सत्य है, भागवत का प्रमाण है कि कंस 9 भाई और 5 बहनें थी। 9 भाई और 5 बहनें थी कंस की। कंस राक्षस से पैदा था तो उपद्रवी तो था ही, क्योंकि जब ये 5 वर्ष का हुआ, गांव के बच्चन को खेलने के बहाने ले जाए, काऊ को गला घोंट दे, काऊ को धरती में दबोच दे। 11 साल का हुआ, कोई महात्मा आए रे, बोले रास्ता बताओ, तो ले जाए कि कुआं में ढकेल ले लो, जिंदगी भर मथुरा में घूमो। 18 साल का हुआ, देखा होगा जो बड़े घर के लड़का होते ना, उनके पीछे 2-4 चिमचा लगे ही रहता है ना। तो आपसे निवेदन है भैया, चमचों से हमेशा सावधान रहना। पता है क्यों? क्योंकि जिस बर्तन में चमचा डालोगे ना, वो बर्तन खाली करके ही बाहर निकलता है। जिस बर्तन में चमचा डाल दोगे ना, वो चमचा जब बाहर आएगा तो बर्तन खाली करके ही बाहर निकलेगा। इसलिए चमचों से सावधान रहना। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रखना, आज भैया कंस का उपद्रव बढ़ रहा है। लड़कियों को कंस ने परेशान किया, तो वो लड़कियों के पिता राजा उग्रसेन के दरबार में पहुंचे। बोले, राजा का यही सलूक जो अपनी प्रजा को इस तरह का न्याय दे। उग्रसेन की आंखें झलक आई। जवाब दिया, ने बेटियों की हालत किसने की है? बोले, आपके बेटा कंस ने। बुलाया जाए। शराब के नशे में धुत है। कहने लगा, कहिए बूढ़े बाप, क्या बात है? उग्रसेन बोले, क्यों रे, इन लड़कियों की हालत तूने की है? बोले, हाँ मैंने की है, कोई कमी रह गई? बोले, अगर तेरी बहन बेटी की ऐसी हालत कर दी जाए तो तू क्या करेगा? कंस बोला, कोई आंख तो उठाए, दोनों नेत्र निकलवा दूंगा, कोई उंगली तो उठाए, दोनों भुजाएं कटवा दूंगा। उग्रसेन बोले, अरे कमीने, अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है, अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है, तो याद रख, तेरी बहन बेटी के पीछे भी कोई। कंस बोले, बात कहें? क्या कहो? तुम बूढ़े हुए से हुए, तुम्हारी अकल की घोड़ी मोड़ी, अब तुम राज्य चलाने लायक नहीं रहे। उतारा मुकुट, सिर पे रखा, और महाराज मथुरा नगरिया का राजा कंस बन गया। नई नई उम्र की लड़कियों को पापी ने घर में जोड़ा था। बाहर की दशा कहूं कैसे, नौकरशाही का दौड़ा था।
बड़ी बुरी दशा है। इतना उपद्रव है। जब कंस का उपद्रव बढ़ा, कहते हैं कि वेदों के सफे अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी। पृथ्वी मैया गैया बनकर ब्रह्मा के पास रो रही थी। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारी, आए हैं हम शरण तुम्हारी। बेग उपाय करो तुम जाई, नहीं तो जाए रसातल। बाबा चौपाई में लिखते हैं, हो असुर माने राक्षस, अधम माने नीच और अभिमानी माने अभिमान करने वाला। जब ये बढ़ जाते हैं तभी भगवान अवतार लेते हैं। भयंकर पाप हो रहा है भैया। सभी देवी देवतागण भगवान के पास पहुंचे। महाराज कुछ भी करो, आप अवतार लीजिए। तो भगवान बोले हैं कि तुम भी जाओ भूमि पर, धरो यादवी रूप, हम आएंगे भूमि पर बन के यादव भूप। जाइए, मैं भी 16 कलाओं से मैया देवकी के गर्भ से अवतार धारण करूंगा। ठीक है। बोले कि जाइए, मैं मैया देवकी के गर्भ से अवतार धारण करूंगा। कंस की एक बहन है जिसका नाम है चचेरी बहन, जिसका नाम है देवकी। जो चाचा देवक की बिटिया है, जिसे कंस प्राणों से ज्यादा प्यार करता है, उसकी शादी
शूरसेन के पुत्र वसुदेव के लिए पक्की की गई। वसुदेव जी जब बारात लेके पहुंचे तो भोजराज कंस ने दास दासियां नौकर चाकर हीरे मोती सोना चांदी सब दिए। विदाई का समय आया तो विदाई के समय में बहन देवकी भैया के गले में बैया डाल के बोली है, वीरन कुछ भी करना लेकिन मुझे भूल मत जाना। कंस बोला, बहना चिंता ना कर, मैं तेरी पल पल पर खबर लूंगा। और एक बात कही है कि बहना जाकर के अपने कुल की मर्यादा रखना और सास ससुर की सेवा करना, ये तेरे भाई का उपदेश है। ये पहले का भाई है, वो भी कंस ऐसी बात कर रहा है कि सास ससुर की सेवा करना। आजकल के भैया हो गए ना तो सीधी कहेंगे, सुन लो एक काम करो, जाओ बोले कि वो कंस है जो कह रहा है कि सास ससुर की सेवा करना, और आज के भैया बहन को विदा करेंगे ना तो एक ही बात कहेंगे, जा। सास अगर लड़े ना एक फोन करना, 100-200 राइफलें लेके आए जाए। तो कम समझती है मुझे। अरे तू एकदम टेंशन ना लेना, तेरा भाई अभी जिंदा है। उपदेश दे रहा है कंस अपनी बहन को कि सास ससुर को माँ बाप समझना। और वहां माँ कहती है, हे लाडो कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए, जिन बहनों ने कलश हो रही है। मानियो दुलारी मेरो कहना, इस बाती रहना जाके ससुराल में। मत कहना जाके ससुराल में। छोड़ के चली है बेटी काबुल का अंगना, छोड़ चली है बेटी काबुल का अंगना। संग की सहेली कोई जाए तेरे संग ना, संग की सहेली जाए ना संग ना। हे लाडो अपने घर की आन मान रखना बेटी स्वाभिमान, अपने घर की आन मान रखना बेटी स्वाभिमान। बोलना मधुर जैसे पेना, बाती लेना जाके ससुराल में। माता के समान अपनी सासू जी को मानना, माता के
कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मारे मारे ताने तेरे कलेजे को छोड़ेगी, मारे मारे ताने तेरे कलेजे पे बोलेगी, कुछ मत बोलना तू लाडो, कुछ मत बोलना तू, मुख मत खोलना तू, कुछ मत बोलना तू, मुख मत खोलना तू, नीचे को झुकाए रहना देना, समाधि रहना जाके ससुराल में। कंठ श्री